हरे कृष्णा। तो बहुत ही आज बहुत बड़े शुद्ध भक्त के विषय में हम लोग चर्चा करें, जिनका नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि नाम हरि नाम के जो आचार्य हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हरिदास ठाकुर का जन्म बांग्लादेश में हुआ था और वो बचपन से, वैसे मुस्लिम फैमिली से थे, लेकिन बचपन से वो भगवान कृष्ण विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो ऐसा देखा गया है कि जो हरिदास ठाकुर थे वो बचपन से ही भक्ति भाव वाले थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था और एकांत में रह के वो भजन किया करते थे। और डेली नामाचार्य हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख हरिनाम का जप करते थे और 1 लाख नाम का जप वो उच्चारण करते, जोर जोर से उच्चारण करके किया करते थे। तो कई लोगों ने पूछा नामाचार्य हरिदास ठाकुर से कि आप इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों नाम लेते, क्योंकि नाम तो लेना आपको मन में चाहिए, लेकिन आप चिल्ला के क्यों नाम लेते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोले कि बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो हरि नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। हरि नाम जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, पेड़ पौधा हो गए, ये हरि नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु यदि हम जोर जोर से हरि नाम लें तो ये जो पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये सभी हरि नाम सुनेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हरि नाम बहुत ही पावरफुल है। और जबकि आपको बता दो कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे वे स्वयं ब्रह्मा जी थे, जो कि कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए थे। तो वो घूमते रहते थे और हरि नाम लेते रहते थे। तो एक बार वो एक गांव में रुके और वहाँ काफ़ी समय तक भजन किया हुआ। तो वहाँ एक रामचंद्र खान था जो बड़ा ही जमींदार था और वो इनको देखकर बहुत ईर्ष्या करने लगा और उसने एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर को भक्ति भंग करने के लिए। और वो वेश्या बहुत ही सुंदर थी और बहुत प्रसिद्ध वेश्या थी। तो वो वेश्या गई, प्रथम रात को गई और नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरि नाम में लीन थे और उसने अपने सारे वस्त्र उतार के वहाँ बैठी रही थी कब हरिदास ठाकुर अपना, और बहुत सारे उसने प्रयास किया हरिदास ठाकुर के तपस्या भंग करने में, हरि नाम में जो लीन थे उनको भंग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हो पाई। और सुबह हुए तो उसने अपने वस्त्र वैसे ही पहन लिए और फिर वहाँ से वो रिटर्न चली गई। तो जब वो सुबह हुआ तो हरिदास ठाकुर बोले कि क्षमा करना देवी, मैं आपको समय नहीं दे पाया, क्योंकि मैं हरिनाम में इतना मगन था कि आपके लिए मैं समय नहीं निकाल पाया, मैं कल जरूर प्रयास करूँगा। तो दूसरे दिन भी जब वो वेश्या आई तो ऐसे ही करते 3 दिन कंटिन्यू वेश्या ऐसी आती रही और बहुत सारे उसने प्रयास किया कि हरिदास ठाकुर अपना भंग कर सके उसकी भक्ति, लेकिन वेश्या ने इतने प्रयास किए और विफल हुई। और तीसरे दिन की वेश्या ने हार मान के उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना करने लगी कि आप इतने महान पुरुष हैं, आप के मुख से मैंने हरि नाम सुना और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसा क्या है, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुशील हूँ, हर कोई मुझे पाना चाहता है, लेकिन आप हमेशा हरि नाम में मगन रहते हैं, मतलब वो मुझसे भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है, मुझसे कुछ सुंदर चीज़ है, तो मुझे वो दीजिए आप, और मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए हरि नाम का। फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा दिया और जहाँ वो भजन कुटी में थे वो भजन कुटी उस वेश्या को छोड़ के कि अब तुम यहाँ भजन करो और साधु संग करो, और फिर वो आगे वहाँ से चले जाते हैं। तो जब हरिदास ठाकुर वहाँ से आगे जाते हैं तो शांतिपुर पहुँचते हैं और शांतिपुर में उस समय का प्रथा था कि शांतिपुर में ऐसे था कि जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत ही कट्टर थे और हिंदू लोग से बहुत ईर्ष्या करते थे और जातिवाद का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस समय क्या किया कि क्योंकि ये तो हरिदास ठाकुर मुस्लिम फैमिली से थे और वहाँ के सभी लोग जो थे मुस्लिम लोग थे, उन्होंने वहाँ के राजा चांद काजी को जाके कंप्लेंट किया कि जनाब, वैसे तो हम लोग हिंदू के घर से पानी भी नहीं पीते, लेकिन हमारा एक मुस्लिम ही भक्त है, मुस्लिम ही है, वो हिंदू को हरि नाम ले रहा है, हिंदू के सारे कार्यकलाप कर रहे हैं। तो चांद काजी को ये बताया और बोला कि इससे हमारा, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा मुस्लिम जो दबदबा है ख़त्म हो जाएगा और हिंदू लोग की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो यह सोचकर उस चांद काजी ने हरिदास ठाकुर को कैद करा लिया और जेल में डाल दिया। और कुछ समय तक हरिदास ठाकुर जेल में भी रहे, किंतु हरिदास ठाकुर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो जेल में भी हरिनाम का उच्चारण वैसे ही करते रहे और वहाँ पे भी कई सारे भक्त उनसे जुड़ने लगे।
तो जब ये चांद काजी को पता चला दोबारा, तो उसने एक सभा बैठाया और वहाँ उनको बुलाया और उनको बोला, हरिदास ठाकुर, तुमने आज तक जितनी गलतियाँ की है हम उसे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए हो और तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें हम दंड देंगे। तो ये चॉइस तुम्हें करना है कि तुम कलमा पढ़ के पाक होना चाहते हो या फिर इस कष्ट का भागीदार बनना चाहते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि देखिए मैं जो कर रहा हूँ उससे अगर भगवान पसंद है तो आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि भक्ति करने से भगवान अल्लाह सब पसंद होते हैं। अगर आप हरि नाम लेते हैं तो उससे, क्योंकि भगवान तो एक है, ये तो हमने अलग अलग बनाया ना कि हाँ ये क्रिश्चियन है तो ये सिर्फ चर्च में जाएंगे और जीसस को मानेंगे, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाएंगे और अल्लाह को मानेंगे, और हिंदू है तो इस्कॉन मंदिर जाएगा या कृष्ण मंदिर में जाएंगे और कृष्ण की पूजा करेगा, किंतु भगवान तो वास्तव में एक है। तो ये सब बातें हरिदास ठाकुर ने बोला और उनको बोला कि ठीक है, मैं तो हरि नाम नहीं छोड़ सकता, अगर आप मेरे शरीर के एक एक टुकड़े को भी काट दे तभी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा, फिर भी आपको जो सजा देना दीजिए। तो यह सब सुनकर तो काजी ने बोला कि ये तो मुसाफिर है, तो इसको क्यों ना 21 बाजारों में इसको ले जाओ और कोड़े से मारो और इसको इतना पीड़ा दो कि ये हरि नाम स्वतः ही छोड़ दे। तो जो 2 सिपाही थे स्पेशली उनको लगाया गया इन कार्य में, और वो हरिदास ठाकुर को एक बाजार से दूसरे, दूसरे बाजार से तीसरे, और ऐसे करते करते 21 बाजारों तक वो चांद काजी के कहने पे नामाचार हरिदास ठाकुर के ऊपर बहुत सारे जुर्म अत्याचार किए, किंतु हरिदास ठाकुर अपनी भक्ति से थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण पर या केंद्रित कर रखा था। और फिर कुछ समय जब बीत गया तो उनके जो सिपाही थे चांद काजी के, वो थक गए और उन्होंने हरिदास ठाकुर से प्रार्थना किया कि अगर आपको हम नहीं मारे तो चांद काजी हमारी फैमिली को मार देगा। तो उसमें क्या किया, हरिदास ठाकुर ने अपनी सांस को रोककर कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए और उन्होंने सोचा कि ये मर गए हैं और उनको उठा के गंगा जी में फेंक दिया, और फिर कुछ समय पश्चात वो गंगा जी से वो वापस जिंदा होके वापस आ गए। तो जब ये बात पता चली तो वो जो 2 सिपाही थे वो आके उनके चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे कि हरिदास ठाकुर हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप इतने कोटि के भक्त। तो उसके बाद हरिदास ठाकुर वहाँ से चले गए और कुछ समय पश्चात महाप्रभु से मिले और फिर हरिनाम का प्रचार किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का एक टीम बनाया, जो कि दोनों टीम मिलके जाके हरि नाम का प्रचार करती थी। और ऐसे से जो उनके दुश्मन थे, इतने असुर प्रवृत्ति के लोग थे, उनको भी हरि नाम देकर शुद्ध भक्त बनाया। तो हम जो हरिदास ठाकुर हैं ये इतने महान वैष्णव है क्योंकि ये डेली 3 लाख नाम जप करते थे और महाप्रभु बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे हरिदास ठाकुर से। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जन्म मायने नहीं रखता कि आप किस स्कूल में जन्मे हैं, आप ब्राह्मण फैमिली से, मुस्लिम से हैं या किसी अन्य फैमिली से हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हरि नाम सभी के लिए, भगवान सबके लिए एक है, तो हम लोग भेदभाव क्यों करते हैं। तो इसलिए जो हरिदास ठाकुर थे वो महान आचार्य थे। तो ऐसे ही हरि नाम की महिमा है कि जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। तो जो हरि नाम की महिमा है, ये हरि नाम की महिमा इतनी महान है कि जो भगवान का नाम लेता है उसको इस संसार से तीनों ताप भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हरि नाम इतना शुद्ध है, इतना प्योर है कि इस संसार में रहते हुए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होता, किंतु इस संसार को छोड़ने के पश्चात उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, जो कि भगवान का कृष्ण स्वयं वृंदावन या गोलोक धाम है। तो देखिए, तो मैं यही बताना चाहता था कि हरिदास ठाकुर जैसे इतने महान वैष्णव हैं, तो हमें ऐसे महान महान आचार्य भी हैं हमारे, तो हम लोगों को पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ये नहीं कि आप भी 3 लाख नाम जप करो, लेकिन हाँ कम से कम 16 माला तो कंटिन्यू करना ही चाहिए हमें। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री राधे।